हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ वेव्स। लाइट जो होता है ये नॉन मैकेनिकल वेव होता है क्योंकि लाइट को कोई भी मीडियम का नीड नहीं पड़ता है। देखो नेक्स्ट है वेव वेलोसिटी। तो अगर हम वेव वेलोसिटी लिखे तो ये सिंपल होता है v बराबर ओमेगा बाई के एंड एक और इसका फॉर्मूला होता है लेमडा एफ। अगर लेमडा एफ भूल जाते हो तो सिंपल याद रखना, वेलोसिटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो मैं सिंपल d को लेमडा लिखती हूँ एंड 1/t को f लिखती हूँ। तो v बराबर लेमडा एफ हो गया, तो वही यहाँ पे दिया गया है। एंड फिर वेव वेलोसिटी के लिए कॉफिशिएंट करके फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले हमें वेव का इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए। तो मैं सिंपल एक रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए बोली हूँ x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस वेव में यहाँ पे y लिखते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट जो लिखते हैं तो यहाँ पे ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा के साथ टी आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है तो के के साथ एक्स आ रहा है। तो सिंपल जो हम वेव वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट, ओमेगा के साथ टी आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ टी एंड के साथ एक्स आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब कि ये भी फॉर्मूला होगा, ओमेगा बाई के भी फॉर्मूला होगा एंड लेमडा एफ भी फॉर्मूला होगा वेव वेलोसिटी का। तो वही यहाँ पे दिया गया है वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के लेमडा एफ। एंड याद रखना फ्रीक्वेंसी जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी मीडियम पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है ओनली सोर्स पे। जैसे कॉपर एंड आयरन है तो कॉपर का अगर कुछ भी बना हो उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर वही सोर्स ही हम चेंज कर देते हैं, कॉपर के जगह आयरन ले लेते हैं तो यहाँ पे कॉपर एंड आयरन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे, ये सोर्स पे डिपेंड करता है कि ये किधर से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ वेव। तो वेव के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो ये होता है y बराबर ए। मैं y में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ तो मैं सिंपल लिख लेती हूँ x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सिंपल ये वाला चीज़ को यहाँ पे पुट कर दूँगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में है एंड ये निगेटिव में है। तो जब अपोजिट साइन रहता है तो सो ये कहता है कि वेव जो है ये ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर यहीं पे a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स रहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव में है एंड ये भी पॉजिटिव में है। तो वेव जो ट्रेवल करेगा वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में करेगा। तो वही सब इधर दिया गया है। नेक्स्ट है वेव इक्वेशन y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो देखो ये जो y है ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। क्लास वगैरह में तो बहुत अच्छा से इसको बताया जाता है एंड क्वेश्चन बहुत सारा मैं देखी हूँ टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है कि वेव मतलब कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स में कर रहा है, वाई में कर रहा है या फिर किधर कर रहा है। तो ये मत कर देना कि ये वाई है एंड ये एक्स है, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाना कि वेव ट्रेवल वाई में करेगा या फिर एक्स में करेगा। ये वाई जो होता है ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है एंड ये जो यहाँ पे एक्स रहता है ये बताता है कि वेव किधर ट्रेवल करेगा। तो ये एक्स है तो वेव ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस में। एंड के को हम बोल सकते हैं वेव नंबर या फिर एंगुलर वेव। तो के के लिए मैं सिंपल याद रखी हूँ के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, ये सब याद ही कर लेना। फिर बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है एंड पूछा जाता है कि ये सब में से कौन सा है जो वेव के कंडीशन को फॉलो करता है। तो बहुत मतलब कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई है एंड डी टी स्क्वायर है, ये बराबर होना चाहिए वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का। मतलब कि इस टाइप का इक्वेशन गिवन रहता है। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को इस टाइप से डिनोट किया जाता है बट मैं सिंपल डी ही लिखती हूँ। तो मान लो ये मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट करके ये 2 आता है एंड इसको डिफ्रेंशिएट करके ये पूरा का वैल्यू 2 आता है। मतलब कि 2 इज इक्वल टू 2 है, दोनों बराबर है।
तो ये वेव मतलब कि ये वेव है। नेक्स्ट है हमें फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो देखो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए ना बहुत इजी क्वेश्चन ये सब में पूछा जाता है। बस इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में देखोगे कि एक कोस में दिया गया है, एक साइन में दिया गया है। अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों को कॉस में करो या फिर दोनों को साइन में करो। तो ये जो कॉस वाला है इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि कॉस थीटा है तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे एंड इसमें π/2 ऐड कर देंगे। देखो पार्टिकल वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर वेव वेलोसिटी लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे स्लोप से। एंड स्लोप जनरली क्या होता है dy/dx, बट यहाँ पे जो होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है तो मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को सिंपल d लिखती हूँ। एंड ये जो v ओमेगा है इसका मतलब कि वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो या फिर हमें फाइंड करना हो। इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है तो पार्टिकल वेलोसिटी का जो वैल्यू आ जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है। एंड पार्टिकल जो ऑक्सीलेट करता है ये वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है। वैल्यू पॉजिटिव आया है मतलब कि जो पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कर रहा है। यहीं पे अगर इसका वैल्यू आता पॉजिटिव में तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है, मतलब कि अब पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव होगा। तो अब जो पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में करेगा। तो ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वेव का इक्वेशन लिख लेते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो देखो हमसे दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है मतलब कि डेल्टा फाई, एंड एक पूछा जाता है पाथ डिफरेंस मतलब कि डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 एंड डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो देखो याद रखना अगर हमें सिर्फ फेज डिफरेंस निकालना है तो ये क्या होगा कि इसमें सेम पार्टिकल के लिए होता है, एंड वही अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये डिफरेंट पार्टिकल के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x2 x1 आ रहा है। तो सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला टर्म को कॉन्स्टेंट रखेंगे, बस t को चेंज करेंगे क्योंकि सेम पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले लिखेंगे डेल्टा फाई, फिर लिखेंगे ओमेगा एंड फिर लिख देंगे डेल्टा टी। तो अब इसको हम अच्छा से लिखेंगे तो ओमेगा की जगह 2πf लिखेंगे, f की जगह हम 1/t लिख सकते हैं एंड ये हो गया डेल्टा टी। अगर वही हमें पाथ डिफरेंस निकालना है तो इसमें भी फेज डिफरेंस से ही निकालेंगे। जैसे कि वेव का इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पाथ डिफरेंस होता है वो डिफरेंट पार्टिकल के लिए होता है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म सेम रखेंगे मतलब कि टी को सेम रखेंगे, एक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस नेम ही सुन के लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्स का टर्म आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा फाई एंड यहाँ पे एक्स को चेंज किया मतलब कि ये x1 होगा x2 होगा एंड के कांस्टेंट है। तो यहाँ पे के कांस्टेंट लिखेंगे, इधर लिखेंगे डेल्टा एक्स एंड के की जगह हम लिख सकते हैं 2π/λ एंड ये हो गया डेल्टा एक्स। तो यही फाइंड करने के लिए बोला जाता है एंड ये क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर निकाल लेंगे इस टाइप से। देखो स्ट्रिंग वगैरह के लिए फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ता है तो वो होता है सिंपल f बराबर v/12 एंड यही v अगर हमें लिखना पड़ता है तो वेलोसिटी जो स्ट्रिंग का रहता है ये √T/μ होता है एंड म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो वही यहाँ पे दिया गया कि स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग जो होता है ये √T/μ होता है। T जो होता है ये टेंशन होता है, म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में जनरली हमें I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a² ही याद रखना पड़ता है, बट पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² होता है एंड वही लीनियर सोर्स के लिए लिखे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d होता है सिंपल। एंड हम लोग को क्लास में इतना बड़ा जो फॉर्मूला लिखवाया जाता है तो वही बोले ना कि इसका कोई काम नहीं होता है, बस सिंपल यही काम आता है। I जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a² का होता है।
देखो इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर का। तो हमसे पूछा जाता है एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहते हो ना, तो सिंपल याद रखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको a1 मान लो एंड इसको a2 मान लो। तो अब हम एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट लिखे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया a1 स्क्वायर, ये हो गया a2 स्क्वायर प्लस 2, ये जो हो गया ये a1 हो गया, ये a2 हो गया एंड ये कॉस थीटा हो गया। अब इसी चीज़ को हमें इंटेंसिटी के लिए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह हम सिंपल आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं एंड इसके जगह I1, ये हो गया I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 एंड A1 के जगह क्या लिखेंगे। अब सिंपल I बराबर मैं सिंपल ए स्क्वायर लिखती हूँ। तो जब हम इस पर रूट लगा देंगे दोनों साइड से तो ये हो गया I एंड ये हो गया A। बट यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा एंड इस पे रूट रहेगा। तो अब ए के जगह रूट आई लिखेंगे। तो यहाँ पे रूट I1 लिखेंगे, यहाँ पे रूट I2 लिखेंगे एंड इधर कॉस थीटा लिखेंगे। मैं तो इसी टाइप से याद की हूँ तो कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। एंड फिर याद रखना इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होता है ये रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होता है एंड यही जो इंटेंसिटी मिनिमम जो होता है ये होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। एंड इसी को हमें एम्पलीट्यूड में लिखना है। अगर हमें I मैक्सिमम को एम्पलीट्यूड में लिखना है तो हम सिंपल लिखेंगे रूट I1 को ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 प्लस A2 का स्क्वायर एंड वही I मिनिमम के लिए लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का स्क्वायर।